तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने अपने मैच को जीत लिया था, जिसके बाद मास्टर हाउचेन से कहते हैं कि याहुआ यहाँ पर नहीं है, इसीलिए अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द अपने लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर पाओ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचेन को देखते हैं जो कि होली सिटी में पहुंच चुका था। हाउचेन लिंसन के दिए हुए मेडिसिन को देख रहा था कि तभी किरण वहां से गुजरती है, जिसकी वजह से हाउचेन की रिंग में कुछ रिएक्शन होती है। हाउचेन जब किरण को देखता है तो बस उसे वो देखता ही रह जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में आइस क्रिस्टल होते हैं, जिसकी वजह से चारों ओर ठंडा माहौल होता है, जिसकी वजह से लिंसन को बार बार छींक आ रही थी। लिंसन अपने आप को संभालता है और वो अपने पास बैठे हुए लोगों से बोलता है कि हमें तो पहले राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन उन दोनों को लिंसन की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो दोनों उसको इग्नोर करते हैं। तभी लिंसन फिर से बैटलफील्ड को देखता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और तभी वहां दो फाइटिंग वॉरियर्स के बीच मैच स्टार्ट होता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का उस लड़की पर अटैक करके उसे दबाते हुए उससे कहता है, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए हार मान लो। अब लड़के के ऐसा कहते ही वो लड़की उस लड़के पर अटैक करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो उस लड़के पर भारी पड़ने लगती है। लड़की उस लड़के को कोई भी डिफेंस का मौका नहीं देती और लगातार उस पर अपने मेटल पंच से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और वो लड़की इस मैच की विनर बन जाती है। वो लड़का उठने की कोशिश करता है तो लड़की उसके पास आती है, वो उसके चेस्ट पर पैर रखती है और उससे कहती है, कभी भी किसी लड़की को अपने आप से कमजोर मत समझना। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि वॉरियर नंबर 23 जीत गई है। तभी वॉरियर हॉल के मास्टर भी उसकी तारीफ करते हैं। के बाद हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम वान युआन यू है और वो भी एक वॉरियर हॉल की डिसाइबल है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं, जिनमें दो लोग अपनी प्रिंसेस को समझा रहे थे कि आप हॉल ऑफ सोल को नहीं हरा सकती। तो वो प्रिंसेस उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमारा मतलब ये नहीं था, आप तो सोल पैलेस की एक ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि सामने से एक और लड़की अपना छाता लिए उसी ओर आती है। उस लड़की का नाम चैन यिंगर होता है। उसको देखकर प्रिंसेस अपने दोनों साथियों को पीछे हटने के लिए कहती है और खुद आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही प्रिंसेस चैंग यिंगर को क्रॉस करती है तो वो बोलती है, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे सामने मत आना। तो चैन यिंगर प्रिंसेस से बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वो प्रिंसेस के साथियों से बोलती है कि प्रिंसेस को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो यहाँ प्रिंसेस का सफाया हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हीलिंग प्रोफेशन वाले वॉरियर्स का मैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला मैच सिवा सियान का एक दूसरे वॉरियर के साथ होता है। इस मैच में उन लोगों को डिफेंस गार्डियन पिलर से बचते हुए एक दूसरे के साथ मुकाबला करना था। और तभी हम सिवा सियान के अपोनेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज होता है। वो गार्डियन पिलर के हर अटैक को बहुत आसानी से डांस करते हुए डॉज कर रहा था। वो बोलता है कि मैं तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं मेरे सामने वाले आदमी का क्या होगा। यहाँ वो सिवासियान के बारे में बात कर ही रहा था कि तभी हम सिवासियान को देखते हैं, जो कि उन पिलर के अटैक से बचने के बजाय अपने पंच से उन पिलर्स को तोड़ते जा रहा था। सिवासियान को इस तरह पिलर तोड़ता हुआ देख दो लड़कियां बात करती हैं, ये आदमी ऑर्गन टावर्स को तोड़ता जा रहा है, क्या ये कोई फाउल नहीं है? तो दूसरी लड़की उसे बताती है कि इस मैच में जो थेरेपिस्ट ज्यादा देर तक रुकता है वही इस मैच का विनर होता है। और जहां तक ऑर्गन टावर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात है तो रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सिबासियान अपने तरफ के सभी ऑर्गन टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दूसरा बंदा भी काफी हैरान होता है। अब सिबासियान वहीं पर बैठकर उस दूसरे बंदे का मैच देखता है। ऑर्गन्स टावर लगातार उस बंदे पर हमला किए जा रहे थे। वो बंदा काफी डर जाता है तो सिबासियान उस बंदे से कहता है कि इस तरह क्यों भाग रहे हो, थोड़ी मर्दानगी दिखाओ। तो वो बंदा सिबासियान को देखता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है। वो बंदा रेफरी से कहकर मैच को रुकवा देता है। तो रेफरी अपनी बुक में देखकर सभी को बताती है कि अभी मास्टर थेरेपिस्ट नंबर 23 के निर्णय में है। तो ये सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और वो कहता है कि आप अपने इस गधे को वापस स्कूल ले जाकर सिखा सकते हैं कि थेरेपिस्ट का क्या काम होता है। लेकिन तभी रेफरी सभी को बताती है कि थेरेपिस्ट नंबर 18 को सीधे फाइनल में प्रमोट कर दिया गया है। तो ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं। यहाँ तक सिबासियान भी ये सुनकर काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वो काफी खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हम हीलिंग हॉल की मास्टर को देखते हैं जो कि सिबासियान को देखकर मुस्कुरा रही थी। और तभी हमारा व्यू फिर से होली सिटी में हाउचेन पर जाता है। केरन भी होली सिटी में हाउचेन के पास ही होती है। हाउचेन ढलती हुए सूरज को देखकर अपने मैच और लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी केरन उसके पास से गुजरती है। हाउचेन केरन की आंखों को देखता है। केरन हाउचेन पर कोई ध्यान नहीं देती और सीधे चलती जा रही थी।
हाउचेन भी किरण को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और तभी हाउचेन देखता है कि किरण वहां से नीचे गिरने वाली है। हाउचेन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो भागते हुए उसके पास जाता है। हाउचेन जल्दी से किरण का हाथ पकड़ता है, तभी वो देखता है कि वहां पर एक वेल आती है जो कि सूरज को अपने पीछे छुपा लेती है और ये व्यू देखने में सच में काफी ब्यूटीफुल होता है। इसके बाद हाउचेन किरण को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो किरण हाउचेन से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद किरण हाउचेन से अपना हाथ छुड़ा लेती है। अब किरण वहां से जाने लगती है कि तभी कुछ लोग झाड़ी से पीछे छुपकर उसको देख रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मिस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये लड़का हमारा मजाक खराब कर रहा है, क्यों ना मैं इस बंदे को एक सबक सिखा दूं। अब वो बंदा अटैक करने के लिए अपना एक वेपन बाहर निकालता है, लेकिन तभी हाउचेन को उसकी आवाज आ जाती है और वो तुरंत ही किरण के सामने आ जाता है। हाउचेन की रिंग जैसे ही किरण के हाथ से टच होती है तो किरण को भी महसूस होता है कि हाउचेन यहाँ पर है और तभी हाउचेन के रिंग में भी रिएक्शन होती है। हाउचेन को खतरे का एहसास होता है तो वो किरण को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि किरण को भी पता चल चुका था कि वो हाउचेन है, इसीलिए वो मुस्कुराने लगती है। किरण अपनी स्टिक से इशारा करके उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी एक बंदा बाकी सभी को बताता है कि मिस चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या हम इस बच्चे को कोई सबक नहीं सिखाएंगे। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि मिस ने हमें जो कहा है हमें वही करना चाहिए, इसमें भी मिस का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किरण हाउचेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे एक जगह छोड़ सकते हो। तो ये सुनकर वो तीनों किरण की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हाउचेन उस ओर देखता है तो वो तीनों वहां नहीं होते और तभी हम देखते हैं कि उस चौथे बंदे ने उन तीनों को पकड़कर रखा हुआ था। वो उन तीनों से कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए हम इसे अपने बारे में नहीं बता सकते। तो वो तीनों उसकी बात पर एग्री करते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।